शहीद चंपालाल मालवीय के गांव के ग्रामीण परेशान। पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा आदर्श गांव बनाने की घोषणा रह गई। 8 सालों से प्रधानमंत्री आवास तक स्वीकृत नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम स्वीकृत नहीं होने से परेशान ग्रामीण घंटों जिला पंचायत के बाहर गेट बंद कर धरने पर बैठे। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर ग्राम पंचायत घटला जो शहीद चंपालाल मालवीय का गांव है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी, मगर इस गांव के गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना को तरस रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा केवल एक घोषणा बनकर रह गई है। आज तक शहीद चंपालाल मालवीय का गांव घटला आदर्श गांव नहीं बन सका है। ग्राम पंचायत आज तक आदर्श गांव तो ठीक, विगत 8 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी हितग्राही को लाभ तक नहीं दे पाए, जिसे लेकर आज ग्राम पंचायत घटना बटुनी डीजल शेड के ग्रामीण जिला पंचायत के बाहर अपनी मांग को लेकर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारी आए और उल्टा हमारे ऊपर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने व कार्रवाई करने की धमकी देकर चले गए, मगर ग्रामीण धरने पर है बैठे रहे। मौके पर दोबती थाने से पुलिसकर्मी भी आए, प्रदर्शन करने वालों को समझाया। कुछ देर बाद प्रभारी सीईओ निर्देशक शर्मा आवेदन लेने पहुंचे, जहां बहस फिर शुरू हो गई। उन्होंने आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर ग्रामीण अपने गांव लौट गए। पंचायत के बाहर धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है? पिछले 8 साल से ग्राम पंचायत गटला में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं आया। ग्राम गटला, आपको बता दूं मैं, शहीद चंपालाल मालवीय की नगरी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे, बड़ी बड़ी घोषणा हुई थी कि आदर्श ग्राम बनाएंगे। ये ऐसा आदर्श ग्राम है जहाँ पे पिछले 8 साल से एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। और हमने यहाँ धरना दिया तो अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ आके बोलते कि आप पे कायमी कर देंगे। तो हमने बोला कि साहब इस पे कायमी करते, आप कार्रवाई करते तो लोगों को आवास मिलते। फिर आगे क्या चर्चा हुई? उन्होंने बोला है कि आप बैठो, हम कार्रवाई करेंगे। तो हम बैठे हैं। कब तक बैठेंगे? जब तक हमको कोई उच्च अधिकारी आके आश्वासन नहीं देते तब तक बैठे हैं। कब से लाभ नहीं मिला? पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री आवास किसी को भी नहीं मिला। गरीब आदिवासी लोग पानी छू रहे हैं, मकान में कैसे रहे? आपके पंचायत में कितने गाँव हैं? गटला, बटूनी, बोरौना, डीजल से एक पंचायत में 4 गाँव है। आबादी कितनी है? 2500 के करीब आबादी है। अभी कितने लोग बैठे हैं? करीब 100 के आसपास लोग हैं। क्या आगे कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा? अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो हम जल्दी रोड जाम करेंगे। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। क्या नाम है आपका? मोनिका परमार है। हम धरना दिया है, क्या कारण है? हमारा आवास योजना पास नहीं हो रही। विगत 8 दिन से हम फार्म भर रहे हैं, हमारे घर भी गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ग्राम पंचायत वालों ने कोई कार्रवाई करी। हम 4-5 बार यहाँ पे लेटर भी दे के चले गए, सीईओ से भी मिल के चले गए, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे गांव का कोई उद्धार नहीं करा है, ना कोई सुविधा मिल पा रही है। हर चीज़ के लिए हम हर सुविधा के लिए हम वो हुए। बोरौना है गांव और बटूनी है, गटला है, ग्राम सब दूर से हमें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है गांव काय की भी। और हम जिला पंचायत के बाहर बैठे हैं। हम जिला पंचायत में इसीलिए आए कि हमारे घर गिर चुके हैं और हमारे घर बिल्कुल गिर के वो हो गए और हमारे घर में पानी भर गया है। हर घर में पानी भर गया है। 5-6 घर तो ऐसे हो गए कि उनके घर बिल्कुल गिर गए और घर भी जल चुके हैं, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। कितने साल से रह रहे हो? हम कम से कम 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमने आवास योजना के लिए बहुत बार भर चुके, फार्म भी कर लिए, सर्वे भी बहुत बार हो गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। कारण क्या है इसका जो नाम नहीं आ पा रहा है? क्या कारण है? ये कारण तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, गटला पंचायत में नाम आते हैं, वापस हमारे कागज पता नहीं किधर वो हो जाते। ग्रामीण बैठे हुए बाहर धरने पे और प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग कर रहे हैं। इन ग्रामीणों से भी मैंने चर्चा की है और इनकी मांग को सुना है। इन्होंने बताया है कि ग्राम घटला, बटूनी, बोरवाना गांव के लोगों के प्रधानमंत्री आवास पिछले कुछ वर्षों से स्वीकृत नहीं हुए हैं। तो इन्हें अवगत कराया है कि इनके टेक्निकल एरर के कारण इनके जो नाम जुड़े हुए थे वे नाम टेक्निकल एरर के कारण उड़ गए हैं। तो वो उसके लिए प्रयासरत है, पत्राचार पूरा हो रहा है, लेकिन अब टेक्निकल एरर है, इसलिए ये कुछ यहाँ आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि वे नाम पूरे आ जाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी जो अभी केंद्र शासन ने एक नई शुरुआत करी है कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या जिनके किसी कारणवश नाम नहीं आ पाए हैं, उनके लिए फिर से सर्वे शुरू करवाया है और हमने वो सर्वे
शुरू कर दिया है, हो भी गया है। और इस ग्राम घटला के 274 लोगों के नाम जुड़ चुके हैं। ये हाईलाइटेड देखें आप, ये ऑनलाइन पत्रक है, मैनुअल नहीं है। ये 274 लोगों के नाम जुड़ चुके हैं। इन लोगों को अवगत करा दिया है कि 274 नाम जुड़ चुके हैं ग्राम घटला पंचायत के, और राज्य शासन से जैसे ही निर्देश होंगे इन 274 को आवास का लाभ मिल जाएगा। यह भी आश्वासन दिया है इन्हें कि यदि आपका नाम इन 274 में शामिल नहीं है तो वो भी आप ग्राम पंचायत में जाके सचिव से संपर्क कर लें। सचिव भी हमारे साथ में थी जब हमने समझाया था, तो सचिव से संपर्क कर लें, आपका नाम जोड़ दिया जाएगा यदि आप पात्रता में आ रहे होंगे तो। सर उठने के लिए तैयार नहीं है, कुछ आश्वासन की मांग कर रहे हैं। आश्वासन दे चुका हूं, अब उनकी अगर उठने के लिए तैयार नहीं है तो ये तो वो गेट बंद कर दिया जिला पंचायत का। ये उन्होंने गैरकानूनी हरकत करी है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के धरने प्रदर्शन के लिए प्रशासन को पहले से सूचित नहीं किया था। उन्हें पहले सूचित करना चाहिए था, लिखित में उन्हें समय दिया जाना चाहिए था प्रशासन को कि इतने समय में आप हमारी मांग पूरी करें, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा उन्होंने कहीं कोई लिखित में नहीं दिया है। तो जिस प्रकार से वो धरने पे बैठे हैं ये गैरकानूनी कार्रवाई है। कार्यालय जिला पंचायत को उन्होंने जिस प्रकार से गेट बंद किया है और हमने भृत्य को भेजा था गेट खोलने के लिए और गेट उन्होंने खोलने से रोका है, तो ये तो शासकीय कार्य में बाधा पैदा कर रहे हैं और वास्तव में शासकीय कार्य अंदर भी प्रभावित हो रहा है। हमारे पास बाहर के कर्मचारी आ नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उसका ये भी आरोप है कि जो है शहीद चंपालाल मालवीय जब शहीद हुए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाएं की थी, वो भी अधूरी है। आदर्श गांव बनाने के लिए जो है घोषणा की थी वो भी अधूरी है, ऐसा उनका आरोप है। अब मैं जब उनसे समस्या सुनने गया था तब उन्होंने इन आरोपों के बारे में मुझसे चर्चा नहीं की है, तो मुझसे उन्होंने आवास वाली बात बताई थी। मैंने आवास की समस्या का उन्हें आश्वासन दिया है, निराकरण भी किया है। गेट बंद करने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी? गेट बंद करने के लिए हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी है और उनकी इस अवैधानिक गतिविधि के बारे में कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र भेजा है।